नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेस पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके थे, आप जाके विजिट कर लीजिए। बाकी आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अभी सिंगल वेरिएबल में चलेंगे हम। तो इसमें क्या है, आपको लीनियर इक्वेशन भी समझने से पहले आपको अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रा है क्या उसको समझना पड़ेगा। अलजेब्रा बेसिकली हमारे पास नंबर्स हैं जो एक बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू में होते हैं, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। पर हमारे पास कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, अननोन है, जिसकी वैल्यू मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो उसको अगर फाइंड आउट करना है तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा कोई नंबर। तो एज्यूम करने के लिए हम कांस्टेंट नंबर नहीं ले सकते। जैसे कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं उनको हम नहीं ले सकते। एज्यूम करने के लिए मुझे कुछ भी लेटर्स लेने पड़ेंगे, ABCD XYZ कुछ भी। तो इसलिए अलजेब्रा की हमको ज़रूरत होती है। अलजेब्रा बेसिकली इक्वेशन है क्या, अलजेब्रिक इक्वेशन है क्या, इसमें आपको वेरिएबल और कांस्टेंट और जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे उसमें आपको x या y ऐसा भी कुछ मिल जाएगा, न्यूमरिक भी आपको मिल जाएगा, नंबर से मिल जाएगा 1 2 3 5 जो भी, और साथ में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब भी मिल जाएंगे। यानी ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन भी आपको मिल जाएंगे। ये जो सबका कॉम्बिनेशन है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आगे इसको हम समझने के लिए इसकी टर्म्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ताकि हम इसको गहराई से समझ पाएं। ये चैप्टर बेसिकली हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आपने अगर इनके जो छोटे छोटे जो टर्म्स है इसमें जो यूज करे जाते हैं उनको समझ लिया तो चैप्टर इजी है, बाकी वरना काफी हार्ड पड़ेगा। तो आप एक एक करके हम देखते हैं इसमें कि है क्या बेसिकली। सबसे पहले है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड मैथमेटिक्स ऑपरेशन, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं। बाकी ये बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके पार्ट क्या क्या हैं। सबसे पहले इसमें आता है वेरिएबल। अभी मैं 2-3 बार बोल चुका हूं वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, जब भी आपको एक्सप्रेशन की बात होगी वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, फैक्टर्स, ये सारी चीजें बार बार बोली जाएगी। तब जब तक आपको ये पता नहीं है तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर कोई पढ़ा भी रहा आप समझ ही नहीं पाओगे चल क्या रहा है। टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए बेसिकली ये है क्या। सबसे पहला हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन में कोई भी ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, यानी वेरी करती हो, बदलती रहती हो, कुछ फिक्स नहीं होगी, उसको वेरिएबल बोलेंगे। सपोज दैट मेरे पास है एक इक्वेशन है 5x प्लस 7, 5x प्लस 7। अब जो ये x है, ये x है, ये x है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, x की वैल्यू पता नहीं, तो इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, वो नंबर जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती हो। जैसे मैं बोलता हूं 5 की वैल्यू कभी बदलेगी, 5 हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी फिक्स रहेगा। तो 5 इसमें आपके जो इक्वेशन है इसमें 5x प्लस 7, जो 7 है आपका ये कांस्टेंट रहेगा। 5 आपका कांस्टेंट रहेगा यानी फिक्स रहेगा। वेरिएबल आपका हो गया x, और जो 7 है वो कांस्टेंट है। और नेक्स्ट जो इसमें है वो है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक्चुअली वो होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको न्यूमरल कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें x है, और x से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई आपका 5 हो रहा है। तो 5 क्या होगा इसका, इस टर्म में 5 आपका कोफिशिएंट है, यानी पूरी इक्वेशन में आपका 5 कोफिशिएंट है। x वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है, और 5 है वो आपका कोफिशिएंट है। यहां तक ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या टर्म्स आपके यूज होंगी। अगला जो टर्म है वो है फैक्टर। फैक्टर है क्या,
अभी जो हमने लिया था उसी इक्वेशन से वापस समझते हैं। 5x प्लस 7, 5x प्लस 7, ये वाली जो टर्म है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम। ये क्या दिख रहा है, 5 और x है, यानी जब बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई बाय x है, इसको हम लिखेंगे 5 और x, यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है 5 और x का। तो जो 5 है और x है दोनों इसके फैक्टर है। 5x के फैक्टर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 और x दोनों इसके फैक्टर हो गए। अगला जो इसमें वो आएगा डिग्री। डिग्री से पहले आपको बताता हूं आएगा टर्म। टर्म में आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपके पास इक्वेशन है, आपके पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जब भी आपका मैथमेटिक्स का जो ऑपरेशन है सिर्फ प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जहां साइन दिखेगा, जहां साइन दिखता है जहां वो पार्ट करेगा, दो जहां पार्ट हो जाएंगे, जो पार्ट अलग अलग हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। ये प्लस है आपका, प्लस के पहले क्या है 5x, ये 5x जो है पूरा आपका टर्म है, पूरा आपका टर्म है। और जो 7 है ये अलग है, ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है। 5x अलग टर्म है, 7 आपका अलग टर्म है। अब इसमें डिग्री क्या होती है, इसमें डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन में 5x प्लस में 7 रख रहा हूं, किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। इसमें क्या है, वेरिएबल x है, सॉरी वेरिएबल x है, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, x में कोई पावर नहीं दिख रही है। जब कोई पावर नहीं इसका मतलब ये इस पे 1 पावर है, इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या रहेगी, इस इक्वेशन में डिग्री रहेगी x की पावर 1, तो 1 इसमें डिग्री रहेगी, इस इक्वेशन में 1 आपकी डिग्री रहेगी। नेक्स्ट जो आपका आता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। अभी हमने इसका देखा था पार्ट क्या है, कि क्या क्या चीजें हैं जो हमको यूज आएंगे इस पे। वेरिएबल, कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, टर्म्स किसको बोलते हैं वो हो गया, डिग्री क्या है और फैक्टर्स क्या है ये हो गया। अब इसमें इसके टाइप क्या क्या होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन है ये अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें कितने टाइप्स होंगे, सबसे पहला जो आपको टाइप दिया है मोनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म हो, जैसे मैंने लिख दिया 5x, 5x क्या है, एक टर्म है, क्योंकि इसको कहीं भी प्लस या माइनस इसको सेपरेट नहीं कर रहा है दूसरे से। अगर 5 और x के बीच में अगर प्लस आता है तो ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं, पर यहां पर बीच में प्लस या माइनस नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवीजन को सेपरेशन नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई या डिवीजन बीच में हो तो उससे वो सेपरेट नहीं होएगा, प्लस और माइनस हो, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो नंबर है ये 5x आपका है, पूरा एक ही टर्म है। जब एक टर्म रहेगी पूरे इक्वेशन में तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, सिंगल टर्म मीन्स मोनोमियल। ऐसे इसमें अगर टर्म्स बढ़ जाएं डबल हो जाती हैं, इसमें मैंने ऐड कर दिया 7, फर्स्ट टर्म 5x और सेकंड टर्म आपकी 7 होता है। तो जो दो टर्म्स वाली इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे बायोनोमियल। थर्ड आपका है ट्रिनोमियल। अब ट्रिनोमियल में होता है क्या, इसमें आपको इक्वेशन में तीन टर्म्स होंगी, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसमें आपकी टर्म्स 3 होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, A, B एंड C। 3 इसमें टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रिनोमियल। फर्स्ट में एक सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, डबल टर्म्स हो तो बायोनोमियल, और अगर ट्रिपल टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो उसमें साथ में, तो हम उसको ट्रिनोमियल बोलेंगे। एक जो लास्ट आता है आपका वो है पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल होता क्या बेसिकली कि 3 से ज्यादा टर्म्स। पॉली का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी यानी बहुत सारी, 2 या 2 से ज्यादा, उसको बोलते हैं मैनी। और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। नोमियल्स मीन्स टर्म्स यानी जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, हिंदी में इसको बहुपद भी बोलते हैं। 1-2 से ज्यादा टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। पर ये नहीं कि 2 से ज्यादा होगी उसी को, इसमें सब आ जाता है, इसमें सारा आ जाएगा। मोनोमियल भी पॉलिनोमियल के अंडर ही आता है, बायोनोमियल भी और ट्रिनोमियल भी सब इसी के अंडर आता है। 4 अगर टर्म्स आएंगी तब भी इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर मोनोमियल को भी बोलना हो तो पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो। सबको साथ में अगर बोला जाए तो एक जिसके लिए नाम हो तो पॉलिनोमियल होगा। तीनों चारों या जितने भी टर्म्स आपकी हो उनको अगर आप एक शब्द देना चाहो तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा। आगे चलते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये क्या होता है? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आपको उसमें जब आप इनका एडिशन करोगे, 2 टर्म्स को आप जब 2 इक्वेशंस को आप ऐड करने जाओगे तब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लाइक टर्म्स होगी उनको आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर पाओगे। तो समझते हैं कि लाइक और अनलाइक टर्म्स एक्चुअली है क्या। लाइक टर्म्स वो टर्म्स है जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर समान हो। कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर भी बिल्कुल इक्वल होगी तब उसको हम लाइक टर्म बोलेंगे। जैसे मेरे पास है 2x स्क्वायर और एक नंबर है मेरे पास 3x स्क्वायर और एक नंबर है मेरे पास x स्क्वायर और एक नंबर है मेरे पास x की पावर क्यूब। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x की पावर 3 x क्यूब। ये क्या है? वेरिएबल और पावर 2। इसमें भी वेरिएबल और पावर इसकी भी 2 है, वेरिएबल x और पावर इसकी 2 है। यानी तीनों के वेरिएबल भी इक्वल है, वेरिएबल भी सेम है, यानी x है तीनों का, और जो इनकी पावर है वो है 2। और ये जो फोर्थ वाला है इसकी पावर 3 आ जाएगी। वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो x ही है, पर जैसे इसकी पावर बदलती है तो ये इसमें नहीं आएगा, ये लाइक टर्म्स में नहीं आएगा। लाइक टर्म्स की अगर बात करें तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर ही आएगा। यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो मैटर नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है। x स्क्वायर के साथ में 3 4 2 कुछ भी लग सकता है, पर उसकी पावर और वेरिएबल है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे जो टर्म्स आएंगे उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। लाइक टर्म्स मीन्स एक जैसी टर्म्स। अगला जो आपका वो है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब ये, तो अनलाइक टर्म्स इसका अपोजिट हो जाता है कि जो ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल ना तो वेरिएबल इक्वल हो और ना ही उसकी पावर इक्वल हो। भले वेरिएबल इक्वल हो और पावर भी अगर इक्वल नहीं है, वेरिएबल इक्वल पावर इक्वल नहीं है तो वो लाइक टर्म्स नहीं होगा, वो अनलाइक टर्म ही होगा। जैसे मैंने ये लिखा था 2x स्क्वायर और x की पावर क्यूब, यानी x तो दोनों में है पर पावर देखो ये स्क्वायर है और वो क्यूब है। यहां पर 2 है पावर, उसकी पावर 3 है, पावर्स भी मैच नहीं होती है तो ये अनलाइक टर्म ही होगा, ये लाइक टर्म्स नहीं होगा। ये आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हो जाता है। अगला जो आपका है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे कि एक्चुअली ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस के साथ में कैसे वर्क करेंगे। मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2 और ये जो पूरा इक्वेशन है ये प्लस हो रहा है अलग से 5x माइनस 4, मतलब ये जो ये दो टर्म है ये मल्टीप्लाई, ये प्लस हो रहे हैं इन दो टर्म से अलग से। अब इसको अगर लिखा है हमने 3x प्लस 2, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर है, अगर बीच में क्या है, दोनों के बीच में प्लस है, तो दोनों के बीच में प्लस है तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं और नंबर को बाहर निकाल दूंगा 3x प्लस 2 और इधर प्लस लगा के मैं लिख दूंगा 5x प्लस माइनस 4।
अब देखो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या मैटर करती है। इसमें देखो लाइक टर्म्स कौन सी है, 3x और 5x दोनों के वेरिएबल एक जैसे हैं, पावर दोनों की सिंगल सिंगल पावर दिख रही नहीं है, पर इन दोनों की पावर 1 है, पावर भी इक्वल है और आपका वेरिएबल भी इक्वल है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये 3x है और वो क्या है, वो भी प्लस 5x है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 8x और उधर आपका बन जाता है प्लस, ये +2 है और वो -4 है। +2 और -4 कितना होगा, ये प्लस का है और वो माइनस का है, तो आपका -2 आ जाएगा। आपका -2 आ जाएगा। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाता है। 8x + 2, 8x + 2 ये आपका एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन भी सेम वही, आपको सिर्फ बीच में माइनस लगा देना है और वही नंबर आपका आ जाएगा। अगला जो इसमें है वो है मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई कैसे होगा, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 2x × 3, 2x अलग है और 3 आपका अलग है, बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। जब दो नंबर्स के बीच में कुछ भी नहीं है और ब्रैकेट लगा हुआ तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2x × 3, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 2x को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 2 × 3, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 × x हो गया, 2x हो गया, 2 × x और उधर मल्टीप्लाई में 3 आ गया। तो इनको जो कांस्टेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो और वेरिएबल को अलग मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 और x मल्टीप्लाई x हो रहा है, तो इसको 6 × x यानी 6x लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। अगला जो आपका आता है इसी में, ये हमारे पास है 2x ब्रैकेट x + 4, 2x है वो ब्रैकेट में x + 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हमने चैप्टर फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रैशनल नंबर में, तो उसमें आप इस नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे x से और फिर 2x को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 2x × x 2x², क्योंकि x से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 है, 2 कांस्टेंट है और 4 भी आपका कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और x आपका एज इट इज आ जाएगा। तो नंबर क्या बनता है, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है 2x² + 8x, 2x² + 8x, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। अगला जो आपका है लीनियर इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर ही है। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली है क्या, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स हमने पढ़ा अभी तक कि अलजेब्रिक इक्वेशन है क्या, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज करी जा रही हैं। अगर हमको वो नहीं पता तो हम कैसे इक्वेशन को कैसे सोल्व कर लेंगे, इसको हमने कर लिया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली होती है जिसमें किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, जिसको डिग्री बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो, 1 हो, उसको हम लीनियर बोलेंगे। किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो पावर उसको जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे मेरे पास है 4y³। 4y³ क्या है, इसमें y की पावर कितनी है 3, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा, ये नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें पावर आपकी सिंगल रहेगी। जैसे मैं लिखता हूं 2y, इसकी पावर क्या है 1 है, क्योंकि लिखा कुछ भी नहीं है, इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही, इसकी पावर 1 है। 2y की पावर 1 है 2y, और प्लस में मैं लिख देता हूं
3, 2y प्लस 3 इज इक्वल 0। इसमें आपकी टर्म कितनी है? 2 टर्म्स है, पर डिग्री इसमें 1 है, डिग्री इसमें 1 से ज़्यादा नहीं है। y जो वेरिएबल आपका वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ओनली 1 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ऐसी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें एक चीज हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। इसमें वेरिएबल्स अलग होते हैं। जैसे मेरे पास है, मान लो मैं लिखता हूं x² प्लस 2y प्लस 3, मैंने ये लिखा है। अब इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? एक तो हो गया x², यानी x क्या है आपका? x आपका वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। सेकंड क्या है? 2y, 2 के साथ में जो y लगा है, y क्या है? y आपका वेरिएबल है। तो 2 इसमें वेरिएबल आ गए। जब भी आपके एक इक्वेशन में डबल वेरिएबल आ जाएंगे तो उसको आप लीनियर इक्वेशन नहीं बोलोगे। आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जिसमें डबल वेरिएबल आ जाएगा, वो आपको सिंगल वेरिएबल देखना है। ये आपका क्या है? ये डबल वेरिएबल में। अभी जो चैप्टर आपका है वो है सिंगल वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। तो ये आपका 1 वेरिएबल में नहीं आएगा। 1 वेरिएबल में आपका आता है 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें देखो वेरिएबल ओनली एक है, x है, इसकी पावर भी 1 ही है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं हम। और ये आपका कांस्टेंट आ गया, ये वेरिएबल हो गया, ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। यहां तक क्लियर है? नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो हम इस पर वापस वीडियो बना लेंगे। आगे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, एक चीज, एक इक्वेशन में थोड़ा सा इसको पूरा समझ ले रहे कि एक्चुअली हम 4x प्लस 3 ये नंबर है, ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और आपका मैथमेटिक्स का क्या है? ऑपरेशन भी है। ये आपका वेरिएबल है, इसमें समझो, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, और ये कोएफिशिएंट। ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, और जो टोटल है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन। अब जो 4x और 3 है, 4x प्लस 3 है, ये जो अलग अलग है, जो एडिशन से जिसके 2 पार्ट हो गए, एडिशन के कारण इसके 2 पार्ट हो गए, जो अलग अलग पार्ट है उनको हम बोलते हैं टर्म। इसको क्या बोलते हैं? दोनों को हम टर्म्स बोलेंगे। 4x प्लस 3 दोनों एक अलग अलग टर्म है। तो इसमें कितनी टर्म हुई? 2 टर्म्स हुई। अब एक रह गया आपका डिग्री। डिग्री क्या होता है कि 4x जो x की पावर इसमें 1 है, सिर्फ क्या है? 1। पूरे इक्वेशन में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। 5y² प्लस y प्लस 2 इज इक्वल 0। ये क्या आपका? ये पूरा आपका इक्वेशन हो गया। ये आपकी पूरी इक्वेशन है। इसमें देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? y², यानी y आपका वेरिएबल, इसमें y आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब देखो y की, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। पूरी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? इसमें पूरी इक्वेशन में y की सबसे बड़ी पावर है 2। तो जो 2 है इसमें क्या हो जाएगी? डिग्री। डिग्री इसमें 2 हो जाएगी। किसी भी इक्वेशन की सबसे बड़ी, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर है उसको डिग्री बोलेंगे। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इसको मिस नहीं कर दो, क्योंकि एक भी चीज मिस हो गई तो इसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे, फिर वो उसमें उलझ के रह जाओगे।